गाइस, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकता रामडाले, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल रीवा से फर्स्ट प्रॉफ स्टूडेंट। मैं आपको ये बताऊंगी कि काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन हमको कैसे करना है, कौन सी साइट पे जाके किस तरह से रजिस्ट्रेशन और सारे प्रोसेस और फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। जैसे आपको पता है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग अभी 14 अगस्त से चालू हो ही जाएगी, वैसे ही एमपी स्टेट की कुछ दिनों में उससे ऑल इंडिया की काउंसलिंग शुरू होने के बाद 10 से 15 दिनों बाद उसकी भी काउंसलिंग की डेट्स अपने को देखने को मिल जाएगी। वैसे नोटिफिकेशंस आना चालू हो चुके हैं एमपीडीएमई की वेबसाइट पे। तो मैं आज पूरी प्रोसीजर बताऊंगी आपको कि हमको काउंसलिंग में कैसे टेक पार्ट करना है और उसकी फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप एमपीडीएमई पे जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग कराने के लिए, जो ये दी हुई है साइट dme.mp ऑनलाइन गवर्नमेंट इन पे। देन आपको वहाँ पर एक प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना होगा, प्रोफाइल बनानी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपका रोल नंबर डालना होगा, 2024 का जो भी रोल नंबर होगा। ये पिछला दिया हुआ है 2023 का, मैं प्रोफार्मा से मैं देख रही हूँ कि कैसे शो होना है, तो आप इससे देख सकते हैं। अपना रोल नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी की, सो यू हैव टू मेड अ सिक्योरिटी की हियर। तो सिक्योरिटी की बनाने के लिए आपको अपना 16 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर +0 प्लस नीट स्कोर, जो भी आपका XYZ नीट स्कोर होगा, जो 540, 535, जो भी 435, 445, जो भी नीट स्कोर होगा, आपका 16 डिजिट का नीट का एप्लीकेशन नंबर आएगा +0, देन नीट स्कोर आएगा। ओके, ये आपकी सीक्रेट की रेडी हो जाएगी बन के। ओके, देन जब सीक्रेट की रेडी हो जाएगी, देन यू हैव टू अपडेट। आपकी प्रोफाइल पासवर्ड वहाँ क्रिएट हो गई, ठीक है। अभी नहीं हुई है, टाइम है उसमें थोड़ा, ठीक है। फिर आपको थोड़ी डिटेल्स भरनी होगी, उसके बाद पेज ओपन होते जाएगा। वहाँ पर डिटेल्स में आपको अपना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ऑल इंडिया रैंक जो भी आएगी, परसेंटाइल, वैसे ये सब अल्टरनेटिवली भरा हुआ आ जाएगा, खुद ही अपडेट हो जाएगी। आप जैसे ही रोल नंबर डालेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ ऑटो फिल हो जाएगी। अब देखो आपको क्या भरना है वहाँ पर, ना खुद का मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है, अपनी ईमेल आईडी और ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। आईडी प्रूफ के लिए आपको समग्र आईडी या जो भी कोई आईडी, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यू कैन यूज़ एनी। ज़रूरी नहीं लिखा है कि समग्र आईडी है तो यू हैव टू यूज़ अ समग्र आईडी ओनली, आप आधार भी दे सकते हैं अपना। यू हैव टू मेंशन योर फ़ोटो आईडी प्रूफ नंबर के साथ में, जिसमें फ़ोटो दी होगी वही वाली आईडी यूज़ करनी है। जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, पैन कार्ड हो गया, तो बस उसकी आईडी डालना है, अपना एड्रेस डालना है। देन आते हैं हम बैंक डिटेल्स पे। बैंक डिटेल्स में आपको आपका अकाउंट नंबर, ओके, देन आपका नेम, IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, ब्रांच नेम जो भी होगा XYZ आपको डालना होगा। और याद रखिए बैंक डिटेल्स अपनी ही डालिएगा, किसी भी XYZ पर्सन की बैंक डिटेल्स मत डालिएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब आपका कोई बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में भर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें तो 10-15 हज़ार में हो जाता है जो भी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है। बट जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, वो ध्यान रखिए आपको मॉपअप तक के 2 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है, जो कि 1 से 2 महीने बाद आपकी इसी अकाउंट में वापस होता है। तो आप ध्यान दीजिए केयरफुली, आप इसी अकाउंट में अकाउंट नंबर दीजिए अपना, जो आपका खुद का हो, किसी और का ना हो, क्योंकि पैसे इसी में आएंगे आपकी काउंसलिंग के सिक्योरिटी डिपॉजिट के, है ना। फिर प्रोसीड कीजिए, सारे इंस्ट्रक्शन फिल कीजिए। देन नेक्स्ट पेज खुलेगा। देन आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स भरनी होगी, वही सारी चीज़ें, फिर एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, ठीक है। OTP डाल के न्यू पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए, जो भी है देख लीजिए। पासवर्ड क्रिएशन के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए,
एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा, एक लोअर केस होगा, अपर केस होगा, वो आप समझदार हैं, आपको समझ में आ जाएगा उतना तो आप कर ही लेंगे, है ना। देन वैलिडेट और सेव करके आपको आपका पासवर्ड बना लेना है। देन ठीक है, आपका कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएशन हो गया। ओके पे जाइए, ठीक है, ओके पे चले गए। अब आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब भी काउंसलिंग की जैसी भी डेट आएगी फिर रजिस्ट्रेशन आपको करना ही है। आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद ये देखिए ये साइन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे, आप अपना रोल नंबर डालेंगे, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, ऑटो फिल होगी। फिर देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये सब आपने मेंशन की, ऑटो फिल होगी ये सारा डेटा, फिर सेव हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो देखेंगे अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल करनी होगी, ये चीज़ें ऑटो फिल मिलेंगी आपको। अब देखिए अब इसमें बोल रहा है NRI डिटेल्स। इफ़ यू आर NRI कैंडिडेट तो यस करेंगे और नो होगा तो नो करेंगे, वो आपके ऊपर है ना। फिर डोमिसाइल डिटेल्स पूछा है कि आप MP के रहवासी हैं कि नहीं हैं, तो यस या नो कीजिए, सीधी सी बात है ना। देन आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना होगा। रेफरेंस जो MP के डोमिसाइल बच्चे हैं उनको पता होगा, रेफरेंस दिया रहता है राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड में, ये रेफरेंस नंबर शो होता है इतने डिजिट का, आपको वो डालना होगा। किस ऑफिसर ने ऑफिस से इशू हुआ है, कहाँ से इशू है, इशू डेट दी हुई होती है उसमें, वो सारी चीज़ें डालना है। देन कैटेगरी, आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से, OBC ST SC आप करेंगे वहाँ पर टिक। देन वही कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर, कहाँ से इशू हुआ है, किस डेट पे हुआ है, डेजिग्नेशन ऑफिसर कौन है। ओके, ध्यान दीजिए कि अगर आप PWD कैंडिडेट हैं या नहीं है तो उसके हिसाब से नो या यस होगा। फ्रीडम फाइटर डिटेल्स डालेंगे, क्या फ्रीडम क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस नो डालिए। सैनिक कोटा का है, सैनिक कोटा का ये आर्मी नेवी एयरफोर्स जिसमें भी यस नो कीजिए। अब देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ये जो रूल आया है ना, स्टूडेंट ऑफ MP गवर्नमेंट स्कूल्स, ये पिछले साल बहुत हॉट टॉपिक था फॉर्म में कि क्या कौन से बच्चे KV सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स आएंगी नहीं आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल आएंगी नहीं आएंगी। तो बच्चा ध्यान देना यहाँ पर कि जो बच्चों ने MP गवर्नमेंट से जो एफिलेटेड स्कूल है ना, वही बच्चों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा 5% का, तो उसमें आप देख लीजिए यस नो कर दीजिए। देन आपको आपकी क्वालिफाइंग डिटेल्स डालनी होगी 12th की, है ना, 12th की मार्क्स नंबर जैसा भी है, सेव कीजिए, आगे बढ़िए। देन देखिए आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले ये 9 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरली आपके पास होने चाहिए, ये आपको बनवाने पड़ेंगे, रेडी करवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप अभी से लग जाइए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है देखिए, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास है, ठीक है, अपलोड कर दीजिएगा। 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, है ना। MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो रेफरेंस लिखा वो आपके पास होगा सर्टिफिकेट, वो आपको करना होगा। याद रखिए वो सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर जब आपकी काउंसलिंग चालू होती है, प्रोसेस चालू होती है, फिर जब आप कॉलेज विजिट करते हैं अलॉटेड कॉलेज, तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वो करते हैं कि हमको इतना पुराना नहीं चाहिए, तो ये आप इसको अपडेट करा दीजिएगा, है ना। फिर ये बोल रहा है एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग डोमिसाइल ऑफ स्टेट अदर देन MP एंड हैव नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट, ये आपको ना 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। इसका मैं रेफरेंस कल मैं एक वीडियो बनाती हूँ इसके ऊपर, तो आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा कि कैसे क्या क्या कंटेंट रहता है। वैसे पिछले साल आप इस वेबसाइट में जाएंगे और प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस में देखेंगे ना, तो वहाँ प्रोफार्मा डले हुए हैं कि कैसा क्या बनना है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ना। पर मैं इसका रेफरेंस कल डाल दूँगी अपने चैनल पे। देन कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का, ठीक है, वो आप सबमिट होगा। कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, PWD कैंडिडेट है, सैनिक वर्ग से बिलोंग करते तो आपको ये करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए।
सेव कर लीजिए, आगे बढ़िए। बस ये फिर क्या आपको ये डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगी, हो गया। फिर देन पेमेंट आ जाइए। पेमेंट आप जो भी सेफ मोड है आप कर लीजिए, डायरेक्ट ऑनलाइन करना है, यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है, जो आपको इजी लगे, आसान लगे, जैसे भी आपके मनी ट्रांसफ़र हो जाए इजीली, ये पेमेंट ऑप्शन यूज़ कीजिए। बस इतना ही है इसमें। इतने में फॉर्म भरा जाएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर जो भी डेट्स आएंगी चॉइस लॉकिंग की, चॉइस फिलिंग की, उस डेट पे फिर हम आपको और इंस्ट्रक्शन देंगे और एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। बाकी ये जो एफिडेविट वाला जो है ना कि एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग डोमिसाइल ऑफ स्टेट अदर देन एमपी, ये मैं इसका आपको कैसा कंटेंट, मतलब कंटेंट इसका मैं इसका रेफरेंस अपने चैनल पे डालूँगी, इसी चैनल पे। ठीक है दोस्तों, चलो गुड नाइट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर बटन दबाएं। बस थैंक यू गाइस।